हेलो स्टूडेंट्स, आरकेएस ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। ये लेक्चर डिटर्मिनेंट का सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख रहे हैं और ये लेक्चर 2 है। चलिए देखते हैं। और हमने बताया कि पूरे बुक में 350 लगभग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। बुक का नहीं, ऐसे क्वेश्चंस तैयार किया जाए अच्छा ऑब्जेक्टिव तो 350 होंगे। अगर 350 ऑब्जेक्टिव आप सॉल्व करते हैं तो आपका हम पूरी गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आपका 100% ऑब्जेक्टिव +2 का सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस हैं। और एक चीज़ और है कि आप सभी का लगभग बैच बंद हो चुका होगा। दिसंबर महीने में तो बैच बंद ही हो जाता है। तो क्लास में क्या हुआ क्या ना हुआ, कितना बच्चा सपना देखता है, सपने से दूर हो जाइए। वो सब सपना छोड़िए कि सामने वाली कैसी थी कैसे नहीं थी, उस चीज़ को छोड़िए। अरे कुछ बच्चे ऐसे भी सोचते कि अरे उसने मेरा नोट्स मांगा था, क्या बात था कि हम ही से नोट्स मांगा था और किसी से क्यों नहीं मांगा। ज़रूर वो मुझको वो 9-17 सोचते रहते हैं। और उनसे ज़्यादा और बच्चे सोचते हैं कि अरे इसका ज़रूर कनेक्शन है दोनों के बीच में। तो जिसके साथ जिससे कॉपी मांगी वो थोड़ा कम सोच रहा है, जो देख रहा है, जो इस चीज़ों को देखा वो ज़्यादा सोच रहा है। तो इस चीज़ों से बाहर आइए और चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, यानी द्वितीय क्रम का सारणी। क्यों बोलेंगे कि इसमें दो पंक्ति और 2 स्तंभ है। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो सिंपल है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। इस तरह से पहले इंटू करेंगे 10 से किस में 7 में, तो 10 सत्ते 70 हो गया। फिर माइनस दे देंगे और फिर 35 से किस में गुना करेंगे 2 में, 35 दूनी 70। तो ये हो गई 70 में से 70 गई तो कितना हो गई 0। तो ये ऑब्जेक्टिव इसका हो गया। इसका आंसर बी ऑप्शन यानी 0 हो जाएगा। यहाँ पे याद रखेंगे ए है और ये बी है, ये सी है, डी है। द्वितीय क्रम का सारणिक का मान निकालना होता है। तो ए से डी में गुना करेंगे तो हो जाएगा ए डी, और बी से सी में गुना करेंगे तो ये बन जाएगा बी सी। तो ये 5 नंबर ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो गया। चलिए ये 6 नंबर ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है। तो ये इक्वेशन टाइप का दिया है, बोल रहा है कि x की जगह हम क्या रखें ताकि ये 24 आ जाए। तो आप इससे इसमें इंटू कर सकते हैं ऐसे। x से x में इंटू किए तो x², फिर माइनस दे दीजिए। x से 5 में इंटू कीजिए तो 5x, इधर बराबर में क्या है 24। इस 24 को इधर लेके आ जाइए आप, सिंपल। +24 है, इधर आया तो क्या हो जाएगा देखिए, x² माइनस 5x माइनस 24 बराबर 0। अब ये 9th क्लास में गुणनखंड पढ़े होंगे कि ये 24 है। तो 2 नंबर ऐसा लीजिए कि इंटू करे तो -24 हो जाए, दोनों को गुना करे तो -24 और जोड़े तो -5। तो यहाँ पे ये हो गया x² माइनस 5x माइनस 24 बराबर 0। तो 8 और 3 लेंगे तो 8 को माइनस में -8x और +3x, तब ना -8 और +3 -5 होगा। और यहाँ हो गया -24 बराबर 0। तो x कॉमन लेंगे इसमें से तो हो जाएगा x -8, और यहाँ 3 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x -8। फिर x -8 बाहर करेंगे तो यहाँ पे x हो जाएगा +3 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x -8 बराबर 0, x +3 बराबर 0। तो x का मान हो गया 8 और x का मान हो गया -3। तो 2 मान हो गए x का, 8 और -3। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे 8 भी है और -3, तो दोनों टिक नहीं लगाएंगे। सी नंबर में देख रहे हैं कि ए और बी दिया है, तो ए और बी दोनों सही है तो सी लगाएंगे। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो गया। तो 7th नंबर क्वेश्चंस है। ये भी ऑब्जेक्टिव भी है, ये सब ऑब्जेक्टिव है, इतना भर याद रखिए। तो हम क्या करेंगे, ये भी द्वितीय क्रम का सारणी है, जैसे मान निकाला जाता है वैसे इसको सॉल्व करेंगे। cos थीटा से cos थीटा में गुना करेंगे तो हो जाएगा cos² थीटा। cos थीटा से cos थीटा में इंटू करेंगे तो cos² थीटा, फिर माइनस लिख देंगे। अब साइन थीटा से माइनस साइन थीटा में इंटू करना है, यानी प्लस से माइनस में इंटू करेंगे तो माइनस होगा ही, और साइन से साइन में इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा sin² थीटा।
अब ये माइनस माइनस जो है वो क्या हो जाएगा, प्लस, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, 1। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो फार्मूला है, इसका वैल्यू 1 हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, इसका ए नंबर। अब इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ कॉस 15 से किस में गुना करेंगे, पहले कॉस 75 में, तो हो गया कॉस 75 डिग्री और कॉस 15 डिग्री और माइनस, उसके बाद साइन 75 से किस में गुना करेंगे, साइन 15 में, तो माइनस साइन 75 डिग्री और साइन 15 डिग्री हो गया। तो फार्मूला हम पढ़े हैं क्या, कि कॉस ए कॉस बी और माइनस साइन ए साइन बी, तो किसका फार्मूला होता है, कॉस ए प्लस बी का, और यही यहाँ पे प्लस हो जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो कॉस ए कॉस बी, देख रहे हैं कि कॉस ए की जगह 75, कॉस बी 15, माइनस साइन ए की जगह 75 साइन बी, तो सीधे हम क्या लिखेंगे इसको, कॉस ए प्लस बी यानी 75 प्लस 15, अब 75 और 15 कितना होगा, 90। कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, एक टेबल में दिया रहता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान, तो उसमें जाकर देखेंगे कॉस 90 का मान क्या होता है, 0। तो इसका भी आंसर हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, 0। तो अभी तक हम लोग देख रहे थे जितने भी ऑब्जेक्टिव, उसमें लगभग 0 आंसर आ रहा था। इसका मतलब ये मत समझिए कि डिटर्मिनेंट का कहीं भी ऑब्जेक्टिव आएगा तो सीधे 0 लगा देंगे, ठीक है, 0 होगा ऑप्शन में, तो ऐसा मत सोचिएगा, ठीक है। तो ये होगा सेकेंड पार्ट का ऑब्जेक्टिव। अब हम मिलते हैं थर्ड पार्ट में, 4 क्वेश्चंस लेके चलेंगे और आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से आपको भी बोझ नहीं लगेगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।